नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हम अपनी लाइफ में टाइम एंड अगेन कुछ चीज़ों को जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो कैसे हमारी लाइफ में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये रीडिंग इसी के बारे में है कि जाने अनजाने आप क्या अपनी लाइफ में इग्नोर कर रहे हैं और उससे क्या आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए और क्या एनर्जी आपकी तरफ आना चाहती है। हर रीडिंग के बाद एक येस या नो का क्वेश्चन आंसर भी है। सो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको एक क्लियर येस या नो में चाहिए तो आप उस क्वेश्चन को बहुत सिंपली और क्लैरिटी से अपने माइंड में रखिए ताकि जब येस या नो करे तो आपका वो क्वेश्चन का आंसर क्लियरली आपके सामने आए। यहाँ पर 3 ऑप्शंस रहने वाले हैं। ये 3 कार्ड्स हैं। इनकी आप इनको क्लियरली नेक्स्ट क्लिपिंग में देख सकते हैं। जो भी कार्ड से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। इस रीडिंग को जब आप सुनेंगे दिल से कनेक्ट होके सुनिएगा क्योंकि ये रीडिंग आपको हील भी करेगी और आपको हेल्प भी करेगी। सो थैंक यू आप सबके यहाँ टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो मच आपके अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव के लिए। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए ऐसी क्या एनर्जी है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं जान के या अनजाने में, और उसकी इग्नोरेंस से आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है और आप क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एक येस या नो क्वेश्चन। सो एक बहुत क्लियर क्वेश्चन को फ्रेम कर लीजिए अपने माइंड में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जिसका एक क्लियर आंसर आपको येस या नो में चाहिए। सो बिगिन करते हैं। पहला कार्ड है आपका 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो ये कार्ड कह रहा है आप इस इमोशनल बैलेंस को अपनी लाइफ में इग्नोर कर रहे हैं। आपका फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन बैलेंस, या तो आप ओवर इमोशनल हैं या आप ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं जहां आप सिर्फ काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हो सकता है लोग आपको अप्रोच करते हों, ये फैमिली हो सकती है, पर्सनल लाइफ में या वर्क प्लेस पे, कि हम आपको हेल्प करते हैं, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकते हैं, बट समवेयर आप उस पार्टनरशिप से या समवेयर आप उस कंपेनियनशिप से या उस हेल्प से को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ईजीली। कोई आपको किसी तरीके का ऑफ़र करना चाहता है, आप उस ऑफ़र को इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि आप वो काम अकेले कर सकते हैं, बट समवेयर इस एनर्जी को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। आपका आंसर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इससे आप अपनी लाइफ में ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं कि हमेशा आपका माइंड थॉट प्रोसेस में उलझा रहता है, शांति नहीं मिलती है आपको, ओवर थिंकिंग करते हैं। हो भी सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई ना हो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने में आपको हेल्प कर सके, एंड समवेयर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी डिस्टर्ब करता है, आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है। आपका कभी कभी मन होता होगा कि मैं बस भाग जाऊं, मुझे बस शांति चाहिए, लेकिन ये जो ऑब्स्टिकल है ये आपको डेफिनेटली आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को, सबकॉन्शियस माइंड को भी ये कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उन चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए जो जिस चीज़ से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिस चीज़ से आप कनेक्ट होना चाहते हैं। सो ये ऑब्स्ट्रक्शन आपकी लाइफ में इस एनर्जी की वजह से बना हुआ है। आपका नेक्स्ट इग्नोरेंस क्या हो सकता है? द हायरोफेंट की एनर्जी। ये एनर्जी हो सकती है कि आप अपने फैमिली में कुछ रिचुअल्स जो होते हैं, ट्रेडिशंस जो होते हैं, शायद आप उनको उतने डेडिकेशन, उतनी ऑनेस्टी या उतनी विल से
परफॉर्म नहीं करते। आपको लगता है कि ठीक है, नहीं भी किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये वो एनर्जी हो सकती है कि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स आते हैं, पर जिनकी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, आप कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से आपके माइंड में हमेशा एक कन्फ्यूजन, सेल्फ डाउट, एक इनसिक्योरिटी, एक फियर की एनर्जी हो सकता है क्रिएटेड हो सकता है आप अपनी हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी स्टडीज़ की अकम्पलिशमेंट पे कि नहीं, ये करके भी मेरा एक अकम्पलिशमेंट होगा, मेरी लाइफ में करियर मेरा और बेटर हो सकता है, आप उस एनर्जी की तरफ अभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और जिस वजह से भी आप अपनी लाइफ में उस ग्रोथ को वेलकम नहीं कर पा रहे हैं, जिस ग्रोथ को एक्चुअली आपको जिस ग्रोथ से कनेक्ट होना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको फील होता हो कि किसी की ईवल आई है, या किसी ने हमारे ऊपर कोई टोक लगाई है, या कुछ भी उस टाइप की एनर्जी में भी हो, बट आप उस एनर्जी को भी इग्नोर कर रहे हैं। शायद आपसे ये बात किसी ने कही भी हो, बट आप उस इग्नोरेंट एनर्जी में हैं अभी भी। और ये आपके लिए क्या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। चैरियट, न्यू बिगनिंग्स को, मूवमेंट्स को, सक्सेस को, अचीवमेंट्स को, ट्रांसफॉर्मेशन को, बैलेंस को, आप अपनी तरफ आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ आते आते आपकी तरफ रुक जाती हैं, आप उनको वेलकम नहीं कर पाते, उनको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। अपने इम्बैलेंस में आप चल रहे हैं, अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके अंदर ये इनकम्प्लीट इग्नोरेंट एनर्जी है जो कंप्लीशन की तरफ आपको बढ़ने नहीं दे रही है। सो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है आपका इस एनर्जी के साथ। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है ग्रुप नंबर 1? आपके पास है नाइट ऑफ कप्स का। कहीं पे भी आप अगर अप्लाई करते हैं तो समवेयर आप उस चीज़ को सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ बोली जाती हैं कि आप वहाँ अप्लाई करो, वहाँ अप्लाई करो। आप किसी भी रीज़न से एक्टिव एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। अगर आपकी किसी के साथ डिस्प्यूट भी चल रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आप वहाँ भी उनके साथ पैचअप करने की एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। एज इफ आपने सब कुछ छोड़ा हुआ है इस टाइम पे। किसी की तरफ से आता हुआ कोई भी इमोशनल प्रपोजल, चाहे वो आपको इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हो, चाहे वो आपकी तरफ लव प्रपोजल आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है, आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना चाह रहे हैं। शायद ये एस्पेक्ट की तरफ आप ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं, और उस वजह से भी आप अपनी कुछ फिज़िकल हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा डील कर रहे होंगे। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, स्ट्रेस, मे बी माइग्रेन, मे बी हेडेक्स, हैवीनेस, जॉइंट पेन्स। समवेयर आपने अपने अंदर इस इग्नोरेंस को इतना ज़्यादा ब्लॉक कर लिया है कि अभी आपको फिज़िकली भी अफेक्ट कर रहा है। और इस एनर्जी को ना आने देना या इग्नोर करने से क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं, आपके टाइम एंड अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहते हैं। आप अपनी चीज़ों को क्लैरिटी से बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में बहुत उलझते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आप अपनी फैमिली की बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे, और उस वजह से फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी, हो सकता है कॉलीग्स के साथ भी आपका एक कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी हमेशा बनी रहती है। अब देखते हैं आपके पास 4th मैसेज क्या है। आपके पास है इम्बैलेंस की एनर्जी। हमेशा एक कोशिश में लगे रहना अपनी लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट करने का, चाहे फिनेंसेस हैं, चाहे वर्क एंड पर्सनल लाइफ है, चाहे हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप्स है, बट एक हमेशा कंटिन्यूसली कोशिश करना कि मैं अपनी बैलेंस में बना रहूं। बट इस एनर्जी को आप इग्नोर कर रहे हैं। आप जिस भी तरीके से चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो ठीक है। आप शायद अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते तो आप उस एनर्जी को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि सेविंग्स भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसमें बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। अगर आपकी इनकम कम है पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सेविंग्स कम है, तो आप अपनी इनकम को और ग्रो करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि मेरी लाइफ में इम्बैलेंस है, बट उसके लिए आप कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, उस एस्पेक्ट को आप इग्नोर कर रहे हैं।
मुझे समवट ऐसे लग रहा है एक सैड की एनर्जी है, सैडनेस की, कि बस अब मैंने छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर है सब। आपने अपने एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए हैं। आप उस इग्नोरेंस में अगर नहीं भी हैं कंप्लीटली, तो आप उसकी तरफ कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। और ये कैसे आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन, क्या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है? आपके लिए किसी न्यू बिगनिंग की ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट कर रही है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। अगर मेरा एक ये काम ठीक नहीं चल रहा, तो मैं और नया क्या कर सकता हूँ, और ऐसी नई चीज़ क्या सोच सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ जिससे मैं और कुछ बन सकूँ। आप हमेशा एक फूल की एनर्जी में रह रहे हैं कि ठीक है, जो भी मुझे करना है मैं कर लेता हूँ, बट उसके बारे में आप ज़्यादा नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, उसको ग्रो होने नहीं दे रहे हैं अपने अंदर। एंड समवेयर आप लॉस की एनर्जी में ज़्यादा जाते हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे फिनेंशियल हो, बट समवेयर आप उस इम्बैलेंस की एनर्जी को बहुत ज़्यादा आपने अपने लाइफ में क्रिएट करके रखा हुआ है। आप अपने ड्रीम्स को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको कैसे अचीव करना है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्या एडवाइस है आपके लिए? मूवमेंट की एडवाइस है। नंबर 10 का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। अगर आप अपनी एनर्जीज़ में एक मूवमेंट लेकर आएंगे, एक इनिशिएटिव लेकर आएंगे, एक सरेंडर, एक फियरलेसनेस लेकर आएंगे, कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, तो समवेयर आप अपनी लाइफ में पीस को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप एक बैलेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट आपने कहीं ना कहीं अपनी उस मूवमेंट को ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। आप कहीं भी उस मूवमेंट को आने नहीं दे रहे हैं, अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। आपकी लाइफ में आना क्या चाहता है? आपका ये वाला कार्ड देखते हैं जो आपने चूज़ किया है। हीलिंग आनी चाहती है आपकी लाइफ में, वो कंप्लीट हीलिंग, आपकी सोल की हीलिंग, आपके कार्मिक पैटर्न्स की हीलिंग, चक्रास की हीलिंग, आपकी फिनेंसेस में, आपकी हेल्थ में हीलिंग आना चाहती है। और आपको इसे वेलकम करना चाहिए ग्रुप नंबर 1। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आना चाहती है। इसको वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में। आपके पास अगर आपका क्वेश्चन रेडी है, सो लेट्स सी यस या नो आपके लिए क्या आ रहा है। पेंडुलम, लेट्स कनेक्ट विथ एनर्जीज ऑफ ग्रुप नंबर 1। आप उनके क्वेश्चंस का क्या आंसर देना चाह रहे हैं? इट्स अ क्लियर येस फॉर यू ग्रुप नंबर 1। Thank you, Pendulum. Thank you so much, group number 1, for your time and presence. I'll see you soon in my next video. Thank you so much. Please like, share and subscribe the channel. Hello, group number 2. आपने इस कार्ड को चूज़ किया है। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या एनर्जी है जिसे आप जाने अनजाने में इग्नोर कर रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रही है। फिर देखेंगे क्या एडवाइस है आपके लिए, एंड फाइनली इस कार्ड का क्या मैसेज है आपके लिए। सो आपका पहला कार्ड है, आपके पास है एनर्जी ऑफ सन। सन बात करता है नए रास्ते खुलने की, हमारी डार्क एस्पेक्ट्स, डार्क फेजेस ऑफ लाइफ में ब्राइटनेस आने के लिए, सॉल्यूशंस आने के लिए, हीलिंग आने के लिए। समवेयर जो मुझे इग्नोरेंस आपके साथ ये लग रहा है कि आपके अपने कुछ फियर्स हैं, आपके अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपने अपने आप को किसी ऐसी चीज़ को अपने आसपास क्रिएट किया हुआ, अपने अंदर इतना स्ट्रांगली दबाया हुआ है कि आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। और इस इग्नोरेंस को आप जानते हैं, आपको डर लग रहा है, आप जानते हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, चाहे फिज़िकल है, मेंटल है, इमोशनल है, बट आप उसकी तरफ कदम नहीं ले रहे हैं। आपने अपने अंदर उस चीज़ को बहुत क्लोज करके रख लिया है, एंड समवेयर आप सन की उस ब्राइट वार्म एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उस क्लैरिटी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपको आगे मूव करने में ज़रूरत है। और इस वजह से आपने अपने लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की है, जो बात करती है हमेशा एक कन्फ्यूजन में रहना, अपने डिसीजंस नहीं ले पाना, सही चॉइस नहीं कर पाना, और हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहना कि कोई मेरे लिए चूज़ कर दे।
और क्योंकि आपने अपने अंदर उन ब्लॉक एनर्जीज़ को इतना ब्लॉक कर लिया है कि आप उसके बियॉन्ड अपने लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, इस पाथ पे चल के मैं क्या अचीव करूँगी या करूँगा, इस पाथ पे मैं चलना क्यों चाहता हूँ, इस करियर से मैं जुड़ना ही क्यों चाहता हूँ, इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स नहीं देख पा रहे हैं। और हो सकता है आपके काफ़ी डिसीजंस गलत होते हों या आपके काफ़ी डिसीजंस अनसक्सेसफुल होते हों, चॉइसेस आपको लगता हो कि ये मैंने गलत चॉइस कर लिया और फिर से आप दोबारा उसी लूप में फंसते हों। और ये ऑब्स्ट्रक्शन कंटिन्यूसली आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने में ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, क्योंकि आज जो आप डिसीजन लेंगे वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। सो आज के टाइम में आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने डर को या जो भी आपकी शैडो सेल्फ है उस साइड की किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को इतना ब्लॉक कर लिया अपने अंदर। आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या बात करता है। आपका नेक्स्ट बात कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं बट आपने इन सबको इग्नोर किया हुआ है। आपने अपने अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से इस चीज़ को अपने अंदर बिठा लिया है कि मैं ये सक्सेस वाली रोड पे चल ही नहीं सकता, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता कि विक्ट्री मेरी हो, मैं ये चीज़ अचीव ही नहीं कर सकता, दूसरे कर सकते हैं लेकिन ये मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, मैं अकेले कैसे करूँगा। आप वो स्ट्रेंथ ही नहीं ला पा रहे अपने माइंड की कि नहीं, लेट मी ट्राई एटलीस्ट, मैं अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँ, एक फोकस बना लूँ, अपने आप को हर डिस्ट्रैक्शन से हटा लूँ, मुझे अपनी जर्नी को बिगिन तो करने दो। एंड आई एम श्योर मेरी इस जर्नी पे और लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, वो मुझे समझेंगे, मेरे काम को समझेंगे, मेरे मकसद को समझेंगे और मेरा वो स्ट्रेंथ बनेंगे। लेकिन आप वो इनिशिएटिव ही नहीं ले पा रहे हैं और इस इग्नोरेंस की वजह से आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को ही ब्लॉक करके रखा हुआ है। चाहे वो आपकी माइंड की स्ट्रेंथ है, चाहे वो आपकी इमोशंस की स्ट्रेंथ है, चाहे वो एक फिज़िकल स्टैमिना जो हमें चाहिए होता है किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ मेंटल काम नहीं होता, फिज़िकली भी हम कितने उस चीज़ में एक्टिव रह पाते हैं, एनर्जेटिक रह पाते हैं। आपको अगर फिज़िकल हीलिंग की भी ज़रूरत है तो भी आपने उसे ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है। आप उस ट्रेंड से ही नहीं जुड़ना चाहते हैं जो एक्चुअली आपको इस एनर्जी में लेकर आ सकती है। एंड डोंट फॉरगेट ये इनफाइनाइट की एनर्जी है जहां आप अपने लिए वो इनफाइनाइट स्ट्रेंथ को यूनिवर्स से मांग सकते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है आपको। और आपका थर्ड मैसेज है 5 ऑफ कप्स का। आपने अपने अंदर इतना ज़्यादा पास्ट को बिठाया हुआ है, पास्ट में जो चीज़ आपकी हुई नहीं, जिस चीज़ को आपने लूज़ कर दिया, जो भी अचीवमेंट्स आप चाहते थे वो नहीं मिल पाए आपको, किसी का इस दुनिया से चले जाना, कोई ऐसी लाइफस्टाइल जो आपकी थी जो अब नहीं है, कुछ भी ऐसा पास्ट का आपने अपने अंदर ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन बिठाया हुआ है कि आप अपने प्रेजेंट को देख ही नहीं रहे हैं, अपने प्रेजेंट में खड़े हुए उन पिलर्स को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपको आपके प्रेजेंट में ज़रूरत है। पास्ट में जो आपको नहीं मिला वो शायद आपके लिए नहीं था। हो सकता है जो पास्ट में आपने खोया हो वो आप अपने प्रेजेंट में उसको पाने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत करें तो आप पा भी सकते हैं, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और इस इग्नोरेंस से आपकी क्या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है। 5 ऑफ कप्स की इग्नोरेंस 5 ऑफ कप्स की ही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है। आप अपनी लाइफ में साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जो चला गया वो चला गया, पर आज जो है उससे मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, उस सिचुएशन में मेरा बेस्ट क्या हो सकता है, आज की अपॉर्चुनिटी को, आज के दिन जो मेरे पास है जिसमें 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में मैं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे को अपने लिए क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन आपने ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है कि आप प्रेजेंट को देख ही नहीं रहे हैं, अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में वो ब्रिज ही नहीं आप कर पा रहे हैं। आप बस एक किनारे खड़े हैं, आप दूसरे किनारे जाना ही नहीं चाहते हैं।
आपके लिए क्या एडवाइस है? आपके पास है फील्ड्स ऑफ ड्रीम्स। सो समवेयर यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब तक आप ड्रीम नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में एक पर्पस से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में बढ़ना है उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आप हमेशा लॉस्ट रहेंगे। जो टाइम दिखा रहा है मैं देख रहा हूँ, मैं बस चल रहा हूँ रोज़ के रोज़, एक रूटीन में चल रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन जब हमारे सामने गोल आ जाता है, एक फोकस आ जाता है, एक ड्रीम होती है हमारे माइंड में, उसको, उस ड्रीम को, वो ड्रीम एक थॉट जो है वो एक सीड है, उसे आपने बो दिया। अब आप रोज़ उसकी तरफ नर्चरिंग की एनर्जी में जाते हैं कि उसको आप पानी देंगे, उसके लिए आप एक्शंस लेंगे, उसका एरिया क्लीन करेंगे, उधर से वीड्स हटाएंगे। सेम वे आपको अपनी ड्रीम्स के साथ ही करना है। रोज़ उसकी तरफ एक इनिशिएटिव लेना है, एक स्ट्रॉन्गर माइंडसेट के साथ आना है, पास्ट को पीछे छोड़ना है, प्रेजेंट से कनेक्ट होना है। आज मैं क्या कर सकता हूँ? उसके ऊपर जो वीड्स हैं वो आपका डर है, वो आपके चैलेंजेस हैं जिसको आपको रिलीज़ करना है। उस पर सनलाइट को पड़ने देना है, उस पर पानी को पड़ने देना है। और जैसे जैसे वो ड्रीम बड़ी होती जाएगी, आपका फोकस, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी और आप अपने लिए वो चीज़ अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। एंड आपके लिए एडवाइस कार्ड, वो आपकी तरफ क्या एनर्जी आना चाहती है, आपने इस कार्ड को चूज़ किया था। आपके पास है इन्फिनिटी की एनर्जी, और ये इन्फिनिटी की एनर्जी यहाँ भी प्रेजेंट है आपके लिए। और ये एनर्जी आपसे क्या कह रही है कि आपके सोल के अंदर जो लाइट है उसको बाहर आने दो। आप मदर नेचर के साथ, अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए। उनकी जो इनफाइनाइट लव है ना, हीलिंग है, नर्चरिंग है, नरिशमेंट है, उससे कनेक्ट होइए, उसकी मोटिवेशन से कनेक्ट होइए। अपने अंदर उस मोटिवेशन, उस स्ट्रेंथ से कनेक्ट होइए। और आप, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। अपने साइकिल्स को ब्रेक कर सकते हैं, अपने फियर्स की उन बाउंड्रीज़ को ब्रेक करके खुद को फ्री कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, इस पैटर्न को हील कर सकते हैं कंप्लीटली। तो ये आपकी रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। सॉरी, येस या नो करना ही मैं भूल गई। आपने अगर कोई क्वेश्चन सोच लिया है तो देखते हैं कि उसके लिए आपको क्या क्लियर येस या नो की आंसर आपकी तरफ आ रहा है। पेंडुलम, प्लीज़ कनेक्ट विद एनर्जीज ऑफ ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। आपके लिए येस का आंसर आया है, ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। थैंक यू ग्रुप नंबर 2। हेलो ग्रुप नंबर 3। आपके लिए देखते हैं कि सबसे पहले आपकी ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली। उस एनर्जी की इग्नोरेंस की वजह से क्या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, एंड क्या एडवाइस है आपके लिए। एंड देन ये जो कार्ड आपने चूज़ किया है, इसका क्या मैसेज है। लास्ट में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप येस या नो में चाहते हैं, तो पेंडुलम से देखेंगे उसके लिए आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। तो बहुत क्लियर और सिंपल क्वेश्चन फ्रेम कीजिए ताकि आपको एक क्लियर आंसर मिल सके। पहला कार्ड आपके लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपकी जो इग्नोरेंट एनर्जी है वो है पीस की। माइंड पीसफुल हो, एक हार्मनी हो मेरी एनर्जीज़ में, एक बैलेंस हो, एक क्लैरिटी हो, जहाँ मैं अपने ऊपर फोकस कर पा रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कुछ कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उनको भी पूरा कर पा रहा हूँ। बट समवेयर आपने इस एनर्जी को इग्नोर किया हुआ है। आप लोगों को बहुत सपोर्ट करते होंगे, हेल्प करते होंगे, आए दिन आप हो सकता है ऐसी सिचुएशंस को विटनेस करें जो बहुत पॉजिटिव नहीं होती हैं, बट समवेयर वो आपके पीस ऑफ माइंड को डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट करती हैं। बहुत सारी क्लैरिटी आपसे उस वजह से दूर रहती है, क्योंकि आप टाइम एंड अगेन उसी एनर्जी में अपने माइंड को जो है
कंसिस्टेंटली उसी माइंडसेट में आप रहते हैं, जिस वजह से आपने अपने लिए जो पीस की एनर्जी है उसको आप चाहते हुए भी आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, अटेन कर पा रहे हैं। एंड इस इग्नोरेंस की वजह से, इस तरफ स्टेप्स ना लेने की वजह से आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो लाइफ की सेलिब्रेशंस को लेकर है। अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना, लाइटर एनर्जीज़ में आना, लाइफ की अचीवमेंट्स को, आपके अपनी भी कुछ अचीवमेंट्स होंगी, आपके अपने भी कुछ ड्रीम्स होंगे, बट उनको अचीव ना कर पाने का जो एक इग्नोरेंट एनर्जी की वजह से वो अचीवमेंट को आप नहीं पा रहे हैं, लाइफ को ऑल टुगेदर सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ है, अच्छे मोमेंट्स, बुरे मोमेंट्स आते हैं, लेकिन इट्सेल्फ एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है ये, उस जर्नी को आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आप बहुत लोनली भी कई बार फील करते होंगे, डिटैच भी फील करते होंगे अपने अंदर। आपका सेकंड मैसेज है द सन कार्ड। सन की एनर्जी से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपके अंदर कुछ भी दबा हुआ है, वो इतना स्ट्रॉन्गली है कि आपने उसके आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर ली, एक दीवार क्रिएट कर ली, जिसे आप तोड़ के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस और ग्रोथ की एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप उस दीवार के बियॉन्ड नहीं देखना चाहते हैं या देख नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप से जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ों ने इतना डोमिनेंट आपकी एनर्जीज़ पे किया हुआ है, चाहे वो फियर्स हैं, चाहे वो आपका डाउट्स हैं, चाहे वो आपकी कॉन्फिडेंस है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप उसके बियॉन्ड देख नहीं पा रहे, आप अपने आप को उस फ्रीडम की एनर्जी में नहीं ला पा रहे हैं। मुझे आपके ग्रुप में ऐसा लग रहा है कि आप जानते हैं, आप इतने भी इग्नोरेंट नहीं हैं इन चीज़ों की तरफ, बट समवेयर शायद आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अगर इस एनर्जी से निकलना भी चाहूँ तो मैं निकलूँ कैसे। मुझे इस एनर्जी को भी फीलिंग आ रही है आपके ग्रुप में। आपके पास है जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो है आपका नाइट ऑफ कप्स। कोई भी आपको अप्रोच करना चाहता है, आप उसे आने नहीं देते। हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके ऐसे कोई आपने अपनी फैमिली में ऐसे रिलेशंस देखे हैं जो आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ में पड़ना ही नहीं है। आपने उसको अपनी लाइफ का एक मोमेंट ऐसा बना लिया एज इफ वो आपने ही एक्सपीरियंस किया हो, या हो सकता है आपने कभी किया हो पर तब आपकी एनर्जी इमैच्योर्ड एनर्जी हो, एंड समवेयर आप एक न्यू इमोशनल सपोर्ट अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, आप उस एनर्जी को समवेयर ब्लॉक कर रहे हैं। आपका थर्ड इग्नोरेंट एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। कुछ साइकिल्स आपकी लाइफ में अकम्प्लिश होना चाहते हैं, आप शायद ओवरबर्डन्ड हैं, बट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप इस फैक्ट को भी इग्नोर करते हैं कि अगर मैं ओवरबर्डन्ड हूँ तो मुझे कोई ना कोई हेल्प कर सकता है, या कोई बात नहीं वो ज़्यादा परेशान है, मैं ही उनका काम कर लेता हूँ। आप लोगों को उनकी जर्नी में आगे बढ़ने तो दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी जर्नी को रोक रहे हैं। हम सब इस जर्नी पे आते हैं और ये जर्नी हम सबकी अकेले की है। उसमें लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारी लाइफ से में आते हैं, चले जाते हैं, बट हमारी जर्नी कंटिन्यू रहती है। आपको लगता है कि आप सबका बर्डन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, उनको परेशानी ना हो, बट आप अपनी जर्नी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप अपने टारगेट्स को देखते तो हैं पर उनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दूसरों की जर्नीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते आप कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आप शायद बहुत हर्ट है, डिसअपॉइंटेड है, थक गए हैं। अपने लिए एनर्जी नहीं बची है आप में। और मुझे ऐसा लगता है कि रात को जब आप लेटते होंगे, या तो इस
ओवर एग्जर्शन से आपको नींद नहीं आती, या फिर ऐसी नींद आती है कि आपको पता ही नहीं चलता लेटते ही कि मैं कब सो गया था, और सुबह भी आप शायद उतना फ्रेश नहीं उठते होंगे। क्या एडवाइस है आपके लिए? रेस्क्यू। रेस्क्यू का क्या मतलब होता है कि कोई कहीं फंसा हुआ है और कोई जाकर उनको वहाँ से बाहर सेफली निकालता है, क्योंकि वो लोग जो फंसे हुए हैं वो किसी नेगेटिव एनर्जी सिचुएशन में फंसे हैं, तो उनको रेस्क्यू करना एक इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है। जस्ट लाइक एक सिंपल एग्जांपल, जब कोई भी टेररिस्ट किसी को अपने बंदी बना लेते हैं, तो कैसे आर्मी जाती है, पुलिस जाती है, उनको रेस्क्यू करके लाते, क्योंकि वो इनोसेंट है। सेम वे आपको अपनी सोल को रेस्क्यू करना है, अपनी सोल को उन फियर से रिलीज़ करना है, ओवरबर्डन से रिलीज़ करना है, इस थॉट से रिलीज़ करना है कि मैं सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके काम अकेले करूं, सब कुछ अकेले देखूं, पर लोग ज़्यादा परेशान ना हो। आपकी सोल ओवरबर्डन्ड है। मुझे एक ना बेंड फिगर जैसी नज़र आ रही है, जैसे आपकी सोल ना उस थक गई है बोझ को सहते सहते, क्योंकि आप अपना बोझ भी सह रहे हैं, आप दूसरों का भी ले रहे हैं। सो समवेयर आपको अपनी सोल को रिलीज़ करना है। बहुत सारे जितने भी इमोशंस आपके अंदर दबे हुए ना, उनसे मुझे पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग करते हुए रोना सा आ रहा है, जैसे मुझे बहुत सिंपैथी हो रही है आपकी सोल से कि क्यों आपने अपनी सोल को इतना बर्डन किया हुआ है, क्यों वो इतनी तकलीफ़ में है। आप कितनी तकलीफ़ में हैं जो आप किसी को बोलते नहीं हैं। ये वाटरफॉल, ये आपके अंदर के भरे हुए इमोशंस हैं। ग्रुप 3 प्लीज़ इसको रिलीज़ कीजिए, प्लीज़ इसको रिलीज़ कीजिए। कौन सी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है? ये जो कार्ड आपने चूज़ किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये तो मैंने ऑप्शंस पहले ही रख दिए थे, रीडिंग तो मैंने आज बाद में करी है, और कितना इन सिंक है ये कार्ड आपके साथ। और देखिए ये कार्ड आपसे क्या कह रहा है, पे अटेंशन टू व्हाट फील्स राइट फॉर यू। जो आपको सही लगता है अपने लिए, उस पर आप अटेंशन पे कीजिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज़ ऑल पार्टीज़ इन द प्रेजेंट सिचुएशन। आपकी करंट लाइफ में आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, बट आप अपने आप को, क्योंकि आप सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की तरफ है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चॉइसेस एंड एक्शंस। अगर आज आपकी सोल बर्डन भी है तो वो क्योंकि आपके चॉइस थी। अदर्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देमसेल्व्स। उन सब की अपनी जर्नीज़ हैं, उनको अपनी जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दीजिए। आप क्यों नहीं इस एनर्जी को वेलकम करते हैं, जिसमें सेलिब्रेशन है, जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें टुगेदरनेस है, जिसमें लाइटर एनर्जीज़ हैं, जिसमें एक रिलीज़ है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ अपने आप को रेस्क्यू कीजिए, अपनी सोल को रेस्क्यू कीजिए। आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने अपना क्वेश्चन सोचा हुआ है, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आंसर है पेंडुलम से। पेंडुलम, लेट्स कनेक्ट विथ एनर्जीज ऑफ ग्रुप नंबर 3। आप उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? आपका आंसर येस है, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I'll see you soon in my next video. Take care.